हाय गाइस, वेलकम टू HTML एक्सप्रेस। सो HTML एक्सप्रेस जो है वो एक बेसिकली पूरा HTML का एकदम ज़ीरो से लेके एकदम, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि एकदम टॉप लेवल तक आप लोगों को HTML सिखा दूंगा इसी कोर्स में। बट हाँ, अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं तो जो HTML हम इस कोर्स में कवर करेंगे वो सफिशिएंट होगा आपके लिए। और इस कोर्स को पूरा ख़त्म करने के बाद आज मैं आपको गारंटी करता हूँ, इस कोर्स को जब आप पूरा देख लेंगे ना, तब आज आपको जो HTML बिल्कुल नहीं आता है या थोड़ा बहुत आता है, आप बिल्कुल प्रो बन जाएंगे उस HTML का। मेरा बात गारंटी से मिला लेना। और हाँ, वीडियो का जो कंटेंट है, मेरा जो स्टूडेंट्स लोग देख रहा है मेरा वीडियो को, उन लोगों को लगेगा कि हिंदी में क्यों। बेसिकली मैं सबके लिए बताना चाहता हूँ कि हिंदी में वीडियो इसीलिए आ रहा है क्योंकि मेरे पास मल्टीपल रिक्वेस्ट्स आता है बहुत बार कि इस टॉपिक में या फिर दूसरे किसी टॉपिक में कुछ कुछ चीज़ों को समझा देने के लिए। तो मैं हर एक टाइम जो है निकाल नहीं पाता हूँ हर एक किसी के लिए। तो जब बना रहा वो वीडियोस टाइम निकाल के, तो सोचा कि क्यों ना सबके लिए ही हो, मतलब आपके लिए भी हो। मेरा जो स्टूडेंट लोग हैं उन लोगों को तो हिंदी समझ में आता ही है, और उनके अलावा भी जिन लोगों को सिर्फ बंगाली समझ में नहीं आता है, सिर्फ हिंदी भी समझ में आता है, तो उन लोगों को भी एक अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाएगा वीडियो के साथ, और वो लोग भी सीख पाएंगे। चलो एक साथ शुरू करते हैं, सीखते हैं। अभी HTML एक्सप्रेस में आगे बढ़ते हैं। तो चलो, आगे बहुत सारा बातें होगा, पूरा एंटायर थ्रू आउट द एंटायर कोर्स बहुत सारा चीज़ हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे हम लोग। बट अभी चलो कोर्स को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा तुम लोगों के मन में कि ये HTML होता क्या है बेसिकली ना, कि HTML किस काम पे लगता है, क्यों हम लोग HTML का यूज़ करें। ऑब्वियसली ये ऑब्वियस सवाल है मन में आता होगा। तो देखो भाई, HTML जो है तो बेसिकली वेब डेवलपमेंट में काम में आता है, ठीक है। वेब डेवलपमेंट में HTML काम में आता है। तो अब मन में सवाल आएगा कि चलो ये तो समझ लिया कि वेब डेवलपमेंट में आता है, बट ये वेब डेवलपमेंट है क्या। तो बेसिकली देखो, तुम लोग जो वेबसाइट्स जो सर्फ करते हो ना, तो वेबसाइट भी हो सकता है, वेब एप्लीकेशंस भी हो सकता है। देयर आर डिफरेंसेस, हम लोग आगे जाके सीखेंगे उस चीज़ को, क्या डिफरेंस रहता है, क्या अंतर रहता है। अभी तो बस शुरुआत है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को कवर करते जाएंगे। तो देखो, बेसिकली जो वेबसाइट रहता है, अभी के लिए ऐसा ही मान लो, जो वेबसाइट्स रहता है जिन पे हम लोग सर्फ करते हैं थ्रू आवर ब्राउज़र, तो वो जो वेबसाइट है ना भाई, दे ऑल आर मैन मेड, इंसानों ने ही बनाए हैं उन चीज़ों को, दूसरा तो किसी ने नहीं बनाया है ना। तो ये जो बनाने का प्रोसीड्योर होता है, इसको कहा जाता है डेवलपमेंट। तो वेबसाइट को जब हम लोग डेवलप करेंगे, दैट इज कॉल्ड वेब डेवलपमेंट। ओके। सो वेब डेवलपमेंट का जो मेन 3 पिलर्स होता है, वो होता है ये 3 चीज़, ठीक है। जिसमें से HTML आता है, CSS आता है, एंड JS आता है। JS यानी जावास्क्रिप्ट। ओके। सो जावास्क्रिप्ट, HTML एंड CSS, इस तीनों में अंतर क्या है हम लोग पूरा समझेंगे। लेकिन आप लोग अगर स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, सिर्फ HTML देखने के लिए आए हैं, तो मैं बता देना चाहता हूँ ये जो कोर्स है HTML ओरिएंटेड ही रहेगा। बस एक ओवरव्यू मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि बाकी ये 2 चीज़ों भी होता है, इन दोनों के अलावा वेब डेवलपमेंट अधूरा है ये 3 चीज़ों के अलावा। तो HTML यूँ मान लीजिए कि अगर मैं एक घर का एग्जाम्पल देता हूँ, आप सभी लोग देखे हैं कि जब घर तैयार होता है उससे पहले क्या होता है ना, कॉलम्स खड़ा होता है, एक स्ट्रक्चर बनता है बेसिकली कि किस हिसाब से घर बनेगा। सो HTML इज़ द स्केलेटन ऑफ द वेब पेज। हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं विथ यूजिंग HTML। ओके। HTML के यूज़ करके हम लोग एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और CSS से क्या होता है, आप लोग देखे हैं, आफ्टर जब स्ट्रक्चर बन जाता है ना, उसके बाद क्या होता है कि उसमें जो है प्लास्टर होता है,
रंग जो मतलब कलर होता है दीवारों में, ये सब चीज़ें होता है। तो CSS इज़ बेसिकली मेड फॉर द स्टाइलिंग ऑफ द वेब पेज। इसको कहा जाता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ओके, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। और HTML जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप लोग देख रहे हैं और कॉपी और आपका पेन लेके बैठे हुए हैं, तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। एंड JS स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट। सो जावास्क्रिप्ट अब क्या होता है, चलिए HTML और CSS तो समझ में आ गया कि एक जो होता है स्केलेटन के लिए और एक होता है जो उसको स्टाइल वगैरह करने के लिए। देन जावास्क्रिप्ट कौन सा काम में आता है, यही आप लोग सोच रहे होंगे। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो एक वेबसाइट का ब्रेन होता है, ठीक है। अगर मैं घर का अगर एग्जांपल पकड़ लूँ, तो आफ्टर मेकिंग द होल हाउस हम लोगों को उसमें फंक्शनलिटीज़ भी तो ऐड करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि पंखा लगा होता है, तो बाय द क्लिकिंग ऑफ द स्विच पंखा चलता है आपका। AC लगा होता है, बाय रिमोट कंट्रोल आप AC को चला सकते हैं। सो दैट ऑल आर फंक्शनलिटीज़। ओके, सो ये जो फंक्शनलिटीज़ है, ये सारा चीज़ हम लोग जावास्क्रिप्ट में कवर करेंगे। आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आप अगर मतलब बेसिकली आप अगर पूरा ही स्कूल स्टूडेंट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट CSS इस सब में आप लोगों का इंटरेस्ट है या नहीं है। तो आगे चल के मैं इन सभी विषय में भी सोचूंगा कि इन सभी चीज़ों का भी कोर्स लाया जाए। फ़िलहाल हम लोग HTML पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, जो लोग WB यानी कि वेस्ट बंगाल से देख रहे हैं एंड वेस्ट बंगाल का बोर्ड एग्ज़ाम का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, यानी कि 12th का तैयारी कर रहे हैं, या फिर 10th में भी अगर आप लोग ऑप्शनल के हिसाब से आप लोग कंप्यूटर को लिए एंड उधर भी HTML रहता है, तो आप लोग भी देख सकते हैं। एंड 12th में जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं अभी, ख़ास करके वेस्ट बंगाल बोर्ड का, उन लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा इस सीरीज़ से, ये मैं दावा कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, HTML को शुरू करते हैं अभी। लेट्स बिगिन। ओके, सो देखिए कि HTML होता क्या है। तो जैसे कि मैं आपको फुल फॉर्म ऑलरेडी बताया हूँ कि HTML इज़ बेसिकली अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये बेसिकली क्या करता है, एक ब्लॉक बनाने में हम लोगों को सहायता करता है। बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज बनाने में हम लोगों को सहायता करता है। और इट्स बेसिकली अ स्केलेटन, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था कि इट्स बेसिकली अ स्केलेटन। तो सो इससे बाद में दो जो सवाल आता है, सबसे पहले कि फाइल एक्सटेंशंस क्या होता है HTML का, ठीक है। जो HTML का देखिए, सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि फाइल एक्सटेंशन होता क्या है। तो फाइल एक्सटेंशन से ये पता चलता है कि which टाइप ऑफ फाइल इज दिस। ओके, which टाइप ऑफ फाइल इज दिस मतलब आपका कंप्यूटर में जो फाइल आप सेव करने जा रहे हैं तो किस टाइप का फाइल होगा। अगर आप एक HTML डॉक्यूमेंट को तैयार कर रहे हैं, HTML कोड को लिख रहे हैं, तो कंप्यूटर को तो पता नहीं है वो HTML है या दूसरा कोई चीज़ है। कंप्यूटर को हम लोगों को बताना पड़ता है बाय गिविंग अ एक्सटेंशन दैट विच टाइप ऑफ फाइल इज दिस। जैसे कि इमेजेस में आप लोग देखे होंगे कि जैसे कि .jpg होता है, .png होता है। जैसे कि वीडियोस में आप लोग देखते हैं .mp4 होता है, .mkv होता है। तो दैट ऑल आर द फाइल टाइप्स। ओके, वो फाइल टाइप्स होता है। तो बेसिकली HTML में दो फाइल का टाइप होता है, एक होता है .html एंड दूसरा होता है .htm। ये चीज़ों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये सारा क्वेश्चंस आएगा बोर्ड एग्ज़ाम में, खास करके WB में। जो लोग देख रहे हो, बंगाल से जो लोग देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल से जो लोग देख रहे हैं, उन लोग तो खास करके नोट डाउन कर लीजिए। देन देखिए टैग्स होता है। हम लोग जब HTML का कोड लिखेंगे ना, अभी हम लोग लिखेंगे कुछ ही देर बाद,
तो उधर ना टैग्स होता है कि टैग्स होता क्या है, व्हाट आर द टैग्स इन द HTML। ओके, सो हम लोग क्या बताए थे कि हम लोग एक स्केलेटन बनाएंगे, बेसिकली कुछ ब्लॉक्स बनाएंगे कोड का। तो ये जो कोड का ब्लॉक हम लोग बनाएंगे, जो स्ट्रक्चर हम लोग सेट करेंगे, तो वहाँ पे HTML हम लोगों को प्रोवाइड करता है, टैग प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो टैग के अंदर हम लोग कुछ भी चीज़ को रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अगर आपका HTML जो वेब पेज है उसके अंदर आपका नाम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। सपोज़ आप लोगों में से ही कोई देख रहा है जिसका नाम होगा सपोज़ राम, तो वो बताएगा कि माय नेम इज़ राम, ये प्रिंट करवाएगा। तो इसको बेसिकली उसको एक को टैग के अंदर रखना पड़ेगा। ये जो सेंटेंस है उसको एक टैग के अंदर रखना पड़ता है, तभी जाके वो जो होता है स्क्रीन में डिस्प्ले होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया भी गया है, HTML tags act like a container that holds different types of content such as text, images, link and much more। वो वीडियो भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, बहुत चीज़ों को हम लोग कंटेन कर सकते हैं एक HTML टैग के अंदर। ओके, सो नाउ वी कैन डू इट राइट। लाइक एक वेब पेज आएगा जहाँ पे ऐसा लिखा हुआ आएगा हेलो वर्ल्ड। बेसिकली हम लोग हमारा पहला जो वेब पेज है उसको क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग ये प्रिंट करवाएंगे हेलो वर्ल्ड। ओके, सो चलिए करते हैं। सो देखिए मैं यहाँ पे बेसिकली VS कोड का यूज़ करूँगा एक फ़ाइल लिखने के लिए। ठीक है, HTML फाइल लिखने के लिए आप लोग किसी भी टेक्स्ट एडिटर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोग विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ में आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है नोटपैड का ऑप्शन मिलेगा। आप लोग नोटपैड में भी कोड लिख सकते हैं, सेम आउटपुट आएगा। यहाँ पे कोड लिखने पे मुझे जो आउटपुट मिलेगा, आप लोग अगर नोटपैड में लिखेंगे तो सिमिलर आउटपुट आपको मिलेगा, उसमें कोई शक नहीं है। आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं आपके हिसाब से। ठीक है, मैं VS कोड का यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे प्रोफेशनल लेवल पे भी कोड लिखने का ज़रूरत पड़ता है। तो बेसिकली एक जो HTML डॉक्यूमेंट होता है उसको हम लोगों को HTML टैग के साथ शुरू करना पड़ता है, HTML टैग के साथ शुरू करना पड़ता है। तो एक टैग जो होता है इस तरह का होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स। ये जो दिख रहा है ना आप लोगों को, इसको बोला जाता है एंगुलर ब्रैकेट्स। सो HTML टैग को हमने शुरू किया, उसके बाद हम लोग उसका एक हेड देंगे। ठीक है, जैसे इंसानों का जैसे कि होता है ना कि पहले तो हम लोग इंसान हैं, उसके बाद हम लोगों का एक हेड आता है सबसे ऊपर, उसके बाद हम लोगों का एक नाम रहता है एंड उसके बाद हम लोगों का एक बॉडी रहता है। तो HTML इज़ लाइक सेम ह्यूमन स्ट्रक्चर के साथ HTML का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। देखिए पहले तो वो एक HTML है, HTML टैग डिक्लेयर किया, उसके बाद उसका एक सर होगा यानी कि हेड होगा, तो हेड डिक्लेयर किया हम लोग। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोग देखिए कि जो भी टैग का मैं शुरू कर रहा हूँ उस टैग को इधर क्लोज भी करना पड़ रहा है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये स्लैश नहीं था, दिख रहा है ना आप लोगों को। ये जो स्लैश है ये शुरुआत के टाइम पे नहीं होता है, जब टैग को क्लोज करना पड़ता है बाय द हेल्प ऑफ दिस स्लैश हम लोग ये इंडिकेट करते हैं कि हम लोगों का ये जो पर्टिकुलर टैग है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं VS कोड का यूज़ कर रहा हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट टैग क्लोज हो रहा है। आप लोग अगर नोटपैड में करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्लोज नहीं होगा, आप लोग लिख सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइटल दे दूँगा index.html। ओके, एंड देखिए ये जो टाइटल टैग है इसको हम लोग हेड के अंदर रखे हैं। ठीक है, हेड के अंदर टाइटल टैग को रखे हैं। इसका मतलब क्या है, एक टैग सिर्फ कुछ
टेक्स्ट ही कंटेन नहीं करेगा, एक टैग अगर चाहता है तो दूसरा किसी टैग को भी अपने अंदर कंटेन कर सकता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान पे रखिएगा। आप लोगों का जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा वहाँ पे MCQs में ये सवाल आ सकता है कि एक टैग क्या सिर्फ एक टेक्स्ट को कंटेन कर सकता है या फिर दूसरा किसी टैग को भी कंटेन कर सकता है। तो द आंसर इज बोथ कर सकता है। ठीक है, मतलब वो टैग को भी कर सकता है और आप लोग का जो कोई नॉर्मल टेक्स्ट है उसको भी कर सकता है। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, तो बेसिकली इनवाइटेड कॉमा में जो दिया हो तो ये जो कॉमर्स है ये आपको स्क्रीन में भी शो होगा। ठीक है, जस्ट फॉर स्टाइलिंग में दिया हो, ऐसा कुछ खास नहीं। तो ठीक है, हम लोगों का जो है फाइल तैयार है। हम लोग क्या किए हैं, बेसिकली एक HTML फाइल बनाए हैं जिसमें हेड होता है। हेड सेक्शन जो है वो पूरा ऊपर आएगा एक वेबसाइट का। उसके बाद बॉडी जो होता है वो जो फाइल एरिया है ना, जो वाइट स्पेस आप लोगों को दिखता है कोई भी वेब पेज में। चले मैं एक बार आप लोगों को ब्राउज़र में दिखाई देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा पहला बार। बट आप लोग एक बार यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो HTML है, उसके बाद हेड है, उसके बाद बॉडी आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पे मैं index.html फाइल को सेव करवाया अभी। तो देखिए यहाँ पे जो है हेलो वर्ल्ड लिख के आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को। तो ये जो पूरा वाइट एरिया है स्क्रीन का, ये जो पूरा वाइट एरिया है, इस वाइट एरिया को कहा जाता है बॉडी ऑफ द HTML। ठीक है, और देखिए ये जो index.html हम लोग दिए थे ये यहाँ पे लिख के आ रहा है। ये बेसिकली हम लोग टाइटल दिए, तो टाइटल को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, तो आप लोगों को समझने में और थोड़ा सा आसानी होगा। क्योंकि फाइल का नेम और टाइटल में सेम दे दिया हो तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो भी सकता है। चलो यहाँ पे दे देते वेब पेज। चलिए देखिए यहाँ पे वेब पेज आ गया है। ठीक है, सो टाइटल का मतलब होता है टाइटल टैग से यहाँ पे शो होता है कुछ भी, और बॉडी में लिखने से आपका यहाँ पे शो होता है। ठीक है, सो दैट इज़ द वेरी बेसिक थिंग। तो आज अगर आप लोगों को ये स्ट्रक्चर समझ, आज के लिए बस आप लोग ये स्ट्रक्चर समझने का कोशिश करिए। ठीक है, जैसा कोर्स आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे हम लोग और एडवांस चीज़ें सीखते जाएंगे। तो अभी के लिए बेसिक स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक स्ट्रक्चर अगर समझ में आ गया होगा आप लोगों को तो आप लोग तरक्की कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन। ठीक है, तो चलिए बाकी का देखते हैं। बेसिकली ये जो हेलो वर्ल्ड है ये किस तरीके से हमारे पेज के अंदर प्रिंट करवाना है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो ये हेलो वर्ल्ड है ये तो पेज किस तरफ में है, एकदम मिडिल में है। हम लोग जब करवाए तब तो यहाँ पे आ गया था उस वेब पेज का, वो क्यों हुआ, यही ना। तो बेसिकली हम लोग जैसे जैसे इस कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग ये सारा एडवांसमेंट चीज़ें भी सीखते जाएंगे। ठीक है, आज के लिए वीडियो में अगर आपको HTML का स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो आप तरक्की कर रहे थे। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन, आप HTML का बेसिक स्ट्रक्चर सीख गए हैं आज का वीडियो से। होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि टैग्स कितना तरीका का टैग्स होता है। तो बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ टैग्स होता है, एक होता है एम्प्टी टैग्स एंड दूसरा होता है कंटेनर टैग। ठीक है, आप लोग बोलेंगे कि एम्प्टी टैग्स एंड कंटेनर टैग होता क्या है, यही ना। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ कि मान लीजिए ये हेलो वर्ल्ड है। ठीक है, इसके नीचे मैं लिखता हूँ आई एम हेयर। ओके, आई एम हेयर। सो तरीका से तो मैं नीचे लाइन पे लिखा हूँ, तो ये तो
हम लोगों का जो वेब पेज है उसमें भी नीचे ही आना चाहिए। देखिए, लेकिन यहाँ पे साइड में आ रहा है, देख रहे हैं एक चीज़ को। तो इसको बेसिकली अगर मुझे वेब पेज में भी नीचे ही शो करना पड़े तो यहाँ पे मुझे एक टैग का यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम होता है BR। BR का मतलब होता है ब्रेक। ठीक है, चलिए मैं सेव करता हूँ और देखिए आ गया आई एम हेयर नीचे लाइन पे। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे मैंने जो ये जो BR टैग को ओपन किया है इसको मैं कहीं पर भी क्लोज नहीं किया हूँ। जैसे कि टाइटल को ओपन किया हो क्लोज किया हो, BR को मैं कभी भी क्लोज नहीं किया हूँ। सो दैट इज़ अ एम्प्टी टैग जिसको क्लोज करने का आवश्यकता नहीं आता है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे यहाँ पे जाके तो नीचे के लाइन पे आ गया है आई एम हियर, और बाकी का जो टैग्स है उसको क्लोज करने का आवश्यकता रहता है। ठीक है, तरीके का जो टैग्स होता है जैसे कि BR IMG टैग को भी हम लोग बाद में कवर करेंगे। तो ये सारा टैग्स होता है एम्प्टी टैग्स। ओके, एंड जैसे कि आप लोग देखे हैं बॉडी टाइटल वो सब क्या होता है, कुछ चीज़ों को कंटेन करता है। जैसे कि हम लोगों का घर में कंटेनर होता है ना जिसमें बिस्किट्स रखा जाता है या नमकीन्स रखा जाता है। सो उसका क्या होता है, एक स्टार्ट होता है, एक एंड होता है बेसिकली। तो उसके बीच में कुछ चीज़ होता है। तो दैट इज़ वाई इसका मतलब क्या है कि वो कुछ चीज़ कंटेन कर रहा है, तो उसीलिए उसको बोला जाता है कंटेनर। तो HTML में भी सेम वही है कि जो टैग कुछ कुछ चीज़ कंटेन करेगा अपने अंदर तो उसको कंटेनर टैग बोला जाएगा, और जो एकदम ओपन होने के बाद आप क्लोज नहीं करना पड़ता है, कुछ भी कंटेन नहीं करता है, उसको एम्प्टी टैग्स बोला जाएगा। ठीक है, तो देखिए आने वाला जो वीडियो है वहाँ पे हम लोग लिस्ट आइटम सीखेंगे। ऐसे जो बुलेटिंग पॉइंट्स है या फिर 1 2 3 4 जो लिस्टिंग होता है, ऐसे हम लोग लिस्टिंग सीखेंगे आने वाला वीडियो में। अगर अभी के लिए आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नॉलेज मिला हो आपको वीडियो से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आप लोग जो है वीडियो पे एक लाइक भी कर सकते हैं। तो ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।